विषय इतिहास, बीए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट पेपर में आज हम 16 संस्कार के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य को संस्कारित होना आवश्यक माना गया है। संस्कार का मूल अर्थ जो है वो शुद्धता या पवित्रता से है। ये माना जाता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो असभ्य होता है, असंस्कृत होता है, लेकिन इन संस्कारों द्वारा जो है वो उसको सभ्य बनाया जाता है। उसके अंदर संस्कार उसको सिखाए जाते हैं जिससे कि वह नैतिक रूप से एक सामाजिक रूप से एक अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर सके। ये माना जाता है कि जिन लोगों में संस्कार नहीं होते वो पशु के समान होते हैं। तो व्यक्ति को जन्म के बाद जो है इन संस्कारों द्वारा जो है उसको सुसंस्कृत किया जाता है। और इसमें जो है वो संस्कार के अंतर्गत देवताओं की स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है और इसके निमित्त यज्ञ जो है वो किए जाते हैं। पुरोहित द्वारा यज्ञ किए जाते हैं और इसमें जो है वो संस्कार जो है वो उसका एक पूरी व्यवस्था की गई है। यूं तो अलग अलग है, कई जो है वो 13 संस्कार मानते हैं, 30 संस्कार भी माने जाते हैं, लेकिन जो है वो पूर्ण रूप से जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो 16 संस्कारों को मूलतः मानते हैं। वैदिक काल में भी संस्कार रहे होंगे, लेकिन इनकी जानकारी जो है वो हमें सूत्र ग्रंथों में और स्मृति ग्रंथों में जो है वो इसका विवरण विशेष रूप से मिलता है। अब ये 16 जो संस्कार थे उनमें जो है ये सारे 16 संस्कार हैं। उसमें ये संस्कार जो है वो स्त्री के गर्भ धारण करने से लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक जो है ये 16 संस्कार किए जाते हैं। अब इन संस्कारों में सबसे पहला जो संस्कार होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। ये जो है वो प्रथम संस्कार होता है और ये उस समय किया जाता है जब ये माना जाता है कि स्त्री ने गर्भ धारण किया, या हम ये कहते हैं कि वीर्य को गर्भाशय में स्थापित करने की जो क्रिया होती है उसको गर्भाधान कहते हैं। इसमें जो है कुछ इससे पहले कुछ धार्मिक वो भी दिए गए कि व्यक्ति को जो है पहले ये सब धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए और उसके बाद जो है वो गर्भाधान धारण करने से जो शिशु या संतान है वो सुसंस्कृत होती है, अच्छी होती है। तो इस कारण से गर्भाधान से पहले की जो क्रियाएं प्रिस्क्राइब की हैं वो जो है वो की जानी चाहिए। दूसरा जो है पुंसवन संस्कार है और इसमें इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि पहले तो गर्भाधान हो गया, अब उसके बाद जो बच्चा गर्भाशय में है उसको आकार देना या उसको शेप देना पुत्र की प्राप्ति करने की। ये जनरली जो है ये संस्कार इस कामना से किया जाता है कि पुत्र की प्राप्ति हो और गर्भ के अंदर जो संतान है उसकी रक्षा हो। इसमें जो है वो मंत्रोच्चारण के साथ आयुर्वेदिक औषधियों का भी जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये गर्भाधान के संस्कार के दूसरे या तीसरे माह में होना चाहिए, बाकी तो इसको 5वें और 7वें माह में भी किया जाता है। लेकिन मूलतः जो है ये बच्चे पुत्र की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए जो है ये संस्कार किया जाता है। इस संस्कारों में जनरली जो है मंत्रोच्चारण के साथ ये संस्कार किए जाते हैं। तीसरा जो संस्कार है वो सीमांतोन्नयन। ये संस्कार जो है बहुत सरल होता है। इसमें जो माँ होती है या महिला होती है उसका पति जो है वो उसके बालों को बनाता है और उसमें जो है वो केश में मांग काढ़ी जाती है और इसको जो है सीमांतकरण कहा जाता है।
सीमांत मतलब उसमें बालों के अंदर एक सीमा बना दी या मांग जो है वो काटी जाए। इसमें ये सामूहिक रूप का उत्सव माना जाता है और ये जो है वो संस्कार गर्भ के उपरांत तीसरे या चौथे माह में संपन्न किया जाता है और वैसे तो 8वें माह में भी किया जा सकता है। और इसमें करने के बाद जो है वो उत्सव है, भोजन वगैरह भी करने का विधान है। फिर उसके बाद है जात कर्म। यह संस्कार जैसे कि पुत्र हो गया तो पुत्र के होते ही ये तुरंत जो है वो कर लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब सिर्फ माँ ने उसको देखा होता है और किसी ने उसको नहीं देखा होता तो इस समय पिता जो है वो शिशु का स्पर्श करता है और उसको स्वर्ण मिश्रित द्रव और मधु खिलाता है। उससे कानों में जो है मेघा जनन पड़ता है और आशीर्वाद देता है और उसके बाद दूसरे लोग भी आशीर्वाद देते हैं। तो ये जातकर्म एक तरह से पहली बार जो है वो संतान की उत्पत्ति के बाद पहली बार जो है वो पिता बच्चे को आशीर्वाद देता है। और इसमें संस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है मंत्र उच्चारण की। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले ही माता पिता के आशीर्वाद से जो है वो सुरक्षित हो जाता है और उनके द्वारा मंत्रोच्चारण से किसी जो है वो उस बच्चे को एक तरह से सुरक्षा कवच जो है वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद नामकरण तो जैसे हम सब जानते हैं, इसमें बच्चे का जो है वो नामकरण किया जाता है। पिता 2 या 4 अक्षरों का नाम रखता है और उसमें जो है नामकरण के दिन हवन भी होता है और भोजन आदि किए जाते हैं। और ये जनरली जन्म के 10वें या 12वें दिन होना चाहिए। बाकी इसको ये जो है व्यक्ति पर निर्भर करता है। 10 से 12वें दिन के बाद भी किया जा सकता है और कई स्थानों पर जो है 1 वर्ष बाद भी इसको किया जाता है। इसका मूलतः यह है कि बच्चे का नाम जो है वो रखा जाना चाहिए, कोई अच्छा सा शुद्ध सा नाम जो है वो बच्चे का रखा जाता है। फिर निष्क्रमण, जन्म के चौथे मास में शिशु को पहली बार जो है वो घर से बाहर निकलता है। पहले ये माना जाता है कि इस तरह के संस्कार छोटे बच्चे के साथ बार बार किए जाते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर बुरी जो है वो चीजों का प्रभाव अधिक पड़ सकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये सारे संस्कार और मंत्रोच्चारण किए जाते हैं जिससे कि बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो निष्क्रमण में बच्चे को जब वो 4 महीने का हो जाता है तो उसको पहली बार बाहर लाया जाता है और सूरज के दर्शन कराए जाते हैं, बाद में चांद के दर्शन कराए जाते हैं। ये इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो विज्ञान का निधान है और सूर्य और चांद के दर्शन से शिशु के विकास पर जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो चौथे महीने में जो है बच्चे को बाहर लाकर और सबसे पहले उसको सूरज और चांद के दर्शन कराए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला जो संस्कार है वो अन्नप्राशन। अन्न जैसे हमें नाम से समझ में आ गया और जनरली 6th या 7th मंथ में, मतलब 6ठे महीने में बच्चे को पहली बार जो है वो अन्न खिलाया जाता है। इसका जो है इसमें संस्कारों के साथ बच्चे को जो है वो कुछ अन्न घोट के उसमें दही और शहद मिलाकर जो है वो बच्चे को खिलाया जाता है। तो ये बच्चे का पहला अन्न होता है। 6 महीने तक बच्चा या शिशु सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर करता है, माँ का दूध पीता है। बाद में जो है वो इसको 6ठे महीने में पहली बार जो है वो अन्न खिलाया जाता है। वो अन्न दूध और शहद मिलाकर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला संस्कार है चौल या चूड़ा का। इसमें जो है केशोच्छेदन संस्कार भी इसको कहा जाता है और बच्चे के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में, या तो पहले वर्ष में कर लो या तीसरे वर्ष में, इसमें जो है बच्चों के बालों को कटवा दिया जाता है और पीछे एक चूड़ा या कुछ बाल छोड़ दिए जाते हैं। अब वो अपने अपने परंपरागत तरीके से किया जाता है, एक छोड़ने या 2, पीछे जो है एक जूड़ा छोड़ दिया जाता है।
ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे के गर्भ में जो बाल थे उसको जो है वो हटा दिया जाए और एक या 2 या 3 चूड़ा जो है सर पर छोड़ दिया जाता है। तो ये एक तरह से चूड़ाकरण है जिसमें कि बच्चे को जन्म के समय प्राप्त बालों को जो है वो मुंडा दिया जाता है सर से और एक पीछे एक चूड़ा जो है वो छोड़ दिया जाता है। फिर कर्णवेद मतलब कर्ण का मतलब है कान और कर्णवेद मतलब कान को छिदवाना। ये जन्म के 3रे या 5वें वर्ष में किया जाता है और इसमें बच्चे को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और एक अच्छे किसी वैद्य द्वारा जो है वो उसके दोनों कानों को छेदाया जाता है। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जब हम कर्ण छेदन करते हैं कान में तो उसको छेदने से एक तरह से नर्व प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है और बाकी उसके साथ बाद में जो है कुंडल पहनने के लिए भी काम आता है। ये भी एक कर्णवेदन भी एक महत्वपूर्ण जो है वो संस्कार है जिसमें कि वैद्य द्वारा शुद्धिकरण के बाद नहा धोकर और जो है उसके कानों का छेदन किया जाता है। फिर इसके बाद है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी 16 संस्कार हैं उनमें उपनयन संस्कार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो समीप ले जाना या पास ले जाना और वैसे इसका मतलब ये होता है कि यज्ञ का उपवीत इसमें बालक जो है एक तरह से वो जाति का सदस्य बनता है। उपनयन संस्कार प्रथम 3 जातियों में ही द्विज जातियों में ही होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों के लिए ये संस्कार जो है वो अलाउड नहीं था और इसमें जो है वो इस संस्कार के बाद जो है वो उसके अंदर वो द्विज जाति का हो जाता है। मतलब एक तरह से उसका दूसरा जन्म माना जाता है। पहला जन्म उसका फिजिकल होता है, भौतिक होता है और ये जन्म जो है वो उसके संस्कार में जीवन में प्रवेश करने के लिए होता है। इससे उसका एक बहुत ही गंभीर या अनुशासित जीवन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसमें जो है वो मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे को वेदों के लिए तैयार करना। इसके बाद बच्चा जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और वो शिक्षक के अपने गुरु के साथ रहता है और गुरु जो है वो उसको शिक्षा देता है। तो गुरु के उसमें रहते हुए जो है गुरु के साथ रहते हुए वो इसको शिक्षा को ग्रहण करता है, वेदों की जानकारी देता है। अब इसमें जो है मुख्य तौर पर जो ब्राह्मण का बालक होता है वो 8वें वर्ष में वसंत ऋतु में उसका उपनयन संस्कार होता है। क्षत्रिय का जो है वो 11वें वर्ष में और ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का 12वें वर्ष में और शरद ऋतु में होता है। वैसे तो ये किसी भी ऋतु में हो सकता है उपनयन संस्कार, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट या बहुत सख्ती वाला नियम नहीं था, लेकिन एक जनरल जो है ट्रेंड ये था कि ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत होगा वो वसंत में होगा, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का जो है वो सर्दियों में होगा। अब ये एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इसकी स्कूलिंग बच्चे की शुरू हो जाती है। उसको आचार्य के पास ले जाया जाता है, आचार्य उसको स्वीकार करता है और फिर उसके बाद बच्चा जो है उस आचार्य के साथ ही रहता है और वहां पर जो है वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है, निर्लिप्त जीवन व्यतीत करता है, संयमित जीवन व्यतीत करता है। तो इससे जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की शिक्षा जो है वो इस संस्कार से शुरू हो जाती है। उपनयन संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार होता है। ये इसकी समाप्ति के बाद, जैसे आश्रम की ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद जो है समावर्तन संस्कार होता है। मतलब ये एक जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है, अगर हम उसको दूसरे शब्द में कहें तो ये दीक्षांत
संस्कार भी। आजकल जैसे पढ़ाई में हम कहते हैं ना, बच्चे को जब डिग्री मिलती है तो हम कहते हैं उसका दीक्षांत समारोह है। तो इस तरीके से ये भी एक दीक्षांत संस्कार होता था, और वो अपना जो है वो आचार्य का आशीर्वाद ग्रहण करता है, स्नान वान करता है, और उसके बाद जो है उसकी जो है वो वेदाध्ययन एक तरह से समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।